जय हिंद बच्चों पिछली कक्षा में मैंने आप सभी लोगों को संत रैदास जी, जिनका पूरा नाम संत रविदास जी है, उनका जीवन परिचय पढ़ाया था। आज की कक्षा में हम सभी लोग संत रैदास जी का प्रथम पद यानी अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी का भावार्थ काठिन्य निवारण मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पहले पद का उच्चारण, जो उच्चारण दोष होता है लोगों में, वो दूर करने का प्रयास करूँगी। तो जैसे मैं पढ़ रही हूँ ध्यान से सुनिए एवं घर में इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, जाके अंग अंग बास समाने। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहित मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो बच्चों, इसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ एक बार देख लेते हैं। आप सभी लोग अपने हाथ में एक पेंसिल रखें ताकि उन कठिन शब्दों का अर्थ लिख भी सकें। तो सबसे पहले इस पद में आया है बास शब्द। बास का अर्थ होता है गंध, सुगंध, वास। समानी यानी समान, सुगंध का बास या बस जाना, बसा हुआ। घन अर्थात बादल, आकाश की बात की जा रही है। मोरा यानी मोर, पक्षी, मयूर पक्षी। चितवत यानी देखना, निहारना। चकोर एक तीतर की जाति का एक पक्षी है जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। बाती अर्थात बत्ती, ये रुई की पुरानी कपड़े की आदि की ऐंठ कर या इस तरह से उसको पूर कर एक बत्ती बनाई जाती है, जिसमें दीपक या फिर छोटे छोटे जो दिए होते हैं दिए में लगाया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि पूजा पाठ करने के लिए छोटी छोटी रुई की बत्ती का प्रयोग किया जाता है। ज्योति अर्थात ज्योति यानी देवता के प्रीत्यर्थ जलाना, यानी उनके सामने जलाने वाली जो ज्योति दीपक की बात की जा रही है। बरे अर्थात बढ़ाना, जलाना। सुहागा एक पदार्थ होता है जो सोने को शुद्ध करने के लिए, सोने को चमकाने के लिए सोनार लोग उसका प्रयोग करते हैं। दासा यानी दास या सेवक। अब मैं आप सभी लोगों को इस प्रथम पद का भावार्थ समझाने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कवि रैदास जी को ईश्वर के नाम की रट लग गई है। बच्चों, जब कुछ ऐसी चीज़ जहाँ हम लोग अपने तन मन में उस चीज़ को पूरी तरह से बसा लेते हैं, अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में उसको बसा लेते हैं, तो चाह कर भी हम लोग उस चीज़ से दूर नहीं रह सकते, उससे हम लोग अपने आप को दूर नहीं रख सकते। जिस प्रकार से रैदास जी को ईश्वर के नाम की रट लग गई है, ईश्वर के नाम की वो इतनी बार स्तुति कर चुके हैं, इतनी बार ईश्वर को याद करते हैं, जिसकी वजह से ईश्वर से तनिक देर के लिए भी दूर नहीं रह सकते। यहाँ पर ईश्वर के नाम की बात की गई है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये राम अयोध्या के श्री राम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रैदास जी निर्गुण निराकार ब्रह्म ईश्वर की उपासना किया करते थे। उनके जो ईश्वर हैं वो किसी मंदिर, मस्जिद या किसी देव स्थल पर नहीं रहते हैं। ईश्वर का वास कण कण में व्याप्त है। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना किया करते थे। तो मैं आप लोगों को इस जो पहले पद है उसकी विशेषता भी बता देती हूँ, जो विशेष चीज़ें हैं इसमें। जैसे कवि रैदास ने एक निष्ठ एवं दास्य भाव की भावना को व्यक्त किया है, वर्णन किया है। रचना पर जो रचना पद है वो छंद है, जिसमें गेयता और संगीतात्मकता व्याप्त हुई है। भाषा में आम बोलचाल और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास एवं उपमा अलंकार की छटा दर्शनीय है। काव्यांश में शांत रस अभिभूत है। तो दूसरी लाइन देखते हैं।
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। बच्चों, आप सभी लोगों को पता है चंदन का टीका भी लगाया जाता है, चंदन का लेप भी बनाया जाता है। यहाँ पे चंदन के लेप की बात की गई है। जिस प्रकार से चंदन जो होता है वो महंगा पदार्थ है, चंदन काफ़ी महंगा मिलता है और पानी का मूल्य चंदन के मुकाबले बहुत कम होता है। या हम कह सकते हैं पानी तो हमें हमें घर में आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो अपने आप को रैदास जी पानी बोल रहे हैं, पानी मान रहे हैं और यहाँ पर ईश्वर को चंदन के प्रतीकात्मक रूप है। प्रतीकात्मक रूप का मतलब होता है कि पानी के समान होना। जैसे अपने आप को पानी, तो ईश्वर तो जो कवि हैं वो पानी नहीं है पर खुद को ये मान रहे हैं कि मैं साधारण सा जल हूँ और ईश्वर चंदन के समान खुशबूदार, खुशबू वाला चंदन के समान ईश्वर है, शीतल ईश्वर है। उन दोनों के लेप से यानी पानी और चंदन के लेप दोनों को मिलाने से एक लेप तैयार होता है जिसकी खुशबू पानी के कण कण में व्याप्त हो जाती है। जिस प्रकार से एक कटोरी में चंदन और पानी को मिक्स कर दिया जाए तो उसमें क्या होगा, उसकी खुशबू, चंदन की खुशबू पानी में व्याप्त हो जाएगी, यानी पानी के कण कण में उसकी खुशबू व्याप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से जब रैदास ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, ईश्वर को अपने अंतस्थ में बसा ले रहे हैं, तो ईश्वर की भक्ति उनके कण कण में यानी उनके रोम रोम में बस जाती है। यानी यहाँ पर बास प्रतीकात्मक रूप है, उनकी भक्ति अपने मन में समाहित करना। जाके अंग अंग बास समानी, यानी जिसके अंग अंग में, पानी के अंग अंग में खुशबू समाहित होती है, वैसे ही रैदास के अंग अंग में यहाँ पर जो चंदन की जो खुशबू है, वैसे ही ईश्वर की भक्ति उनके रोम रोम में समाहित हो गई है। अगली पंक्ति देखते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ पर प्रभु जी को मोती माफ कीजिएगा, प्रभु को घन यानी बादल कहा गया है और खुद को मोर पक्षी मान रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि मोर पक्षी बादल की गड़गड़ाहट, जब काले बादल छाते हैं और जब गड़गड़ाते हैं तो उस समय मोर उनको देखकर बड़ा प्रसन्नचित हो जाता है, वो खुश हो जाता है और खुश होकर नृत्य करने लगता है। ठीक उसी प्रकार से रैदास जी भी ईश्वर की आराधना में इतने व्यस्त हैं, इतने व्याकुल हैं कि हर पल ईश्वर की ओर देखते रहते हैं। यहाँ पे ईश्वर उनको कहीं नजर नहीं आ रहे हैं पर ईश्वर को वो कण कण में ढूंढते हैं, कण कण में खोजते हैं। जिस प्रकार से मोर पक्षी बादलों को देखकर, गड़गड़ाहट को सुनकर उसका रोम रोम खिल जाता है, ठीक उसी प्रकार से रैदास जी का भी अंतर मन खिल जाता है ईश्वर के नाम मात्र से। जैसे चितवत चंद चकोरा, इस चीज़ को समझाने के लिए कवि रैदास ने यहाँ पर चकोर पक्षी की उपमा दी है। चकोर पक्षी ऐसा कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि तीतर भी कहा जाता है उसे। ये पक्षी चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रेमी माना जाता है। अब प्रेमी है कि नहीं है, लेकिन कवि का मानना है कि वो एक सच्चे प्रेमी की तरह आकाश में जो काले बादलों के बीच जब चंद्रमा निकलता है उस समय चंद्रमा को वो टकटकी लगाकर देखता है। चितवत का मैंने आपको पहले ही अर्थ बताया, निहारना, ताकना। वो लगातार चांद को टकटकी लगाकर देखता रहता है जैसे उसका बहुत बड़ा प्रेमी होगा। तो चंद यानी चांद, चकोर यानी चकोरा पक्षी, तो चकोर पक्षी वो चंद्रमा को टकटकी लाकर देखता है। ठीक उसी प्रकार से रैदास जी भी ईश्वर के नाम की स्तुति कर रहे हैं, ईश्वर को हमेशा निहारते रहते हैं, ईश्वर को हमेशा देखते रहते हैं, यानी उनकी भक्ति में पूरी तरह से लीन है। अगली पंक्ति देखते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। प्रभु जी को दीपक बता रहे हैं, ज्ञान रूपी दीपक। तेल का जो ज्ञान है, यहाँ पे ज्ञान तेल रूपी दीपक का अर्थ है कि तेल भरा हुआ उस दीपक में। अब तेल का जो प्रतीकात्मक रूप है वो ज्ञान से है और खुद को मान रहे हैं बाती। बाती मतलब बत्ती। अब छोटी सी बत्ती जब दीपक में लगती है तब वो जल के पूरा हर तरफ ज्ञान का प्रकाश या प्रकाश फैलाती है। जिस प्रकार से अगर बत्ती में वैसी आग लगाई जाए तो जल के राख हो जाएगी, पर तेल में जब बत्ती लगाई जाती है तो उसकी लौ से उसके जब तेल उसको प्राप्त होता है तो वो पूरे
संसार में प्रकाश करती है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर का महत्व वो समझाने के लिए रैदास जी कहना चाह रहे हैं कि आप ज्ञान रूपी तेल युक्त दीपक हैं और मैं एक छोटा सा बत्ती हूँ, लेकिन दोनों के मिलन से यानी ईश्वर के सहयोग से, ईश्वर की कृपा से रैदास जी का भी जो रोम रोम है वो खिल गया है और जिसकी यानी ज्ञान युक्त जो दीपक जल रहा है, जाकी ज्योति बड़े दिन राती, उसकी ज्योति दिन रात इसी प्रकार से जलती है और पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। अगली पंक्ति देखते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहित मिलत सुहागा। अपने आप को क्या कह रहे हैं? एक धागा कह रहे हैं और ईश्वर को क्या कह रहे हैं? मोती कह रहे हैं। प्रभु जी आप मोती हैं, तुम मोती यानी आप मोती हैं, और खुद को कह रहे हैं धागा, और मैं क्या हूँ? एक साधारण सा धागा हूँ। मोती जो रियल पर्ल होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी महंगा होता है, और धागा आप 10-20 रुपए के अच्छी क्वालिटी का धागा भी, यानी एक प्लास्टिक वाला धागा भी होता है, वो भी 10-20 रुपए से ज़्यादा नहीं मिलता, पूरा बंडल मिल जाता है। लेकिन जब वो धागा मोती में पिरोया जाता है तो उस धागे का वैल्यू भी, उसका मूल्य भी बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से रैदास जी कह रहे हैं मैं तो तुच्छ सा एकदम साधारण व्यक्ति था, लेकिन आपके संपर्क में आके आपकी भक्ति भावना से मेरा मूल्य भी बढ़ गया है। जैसे सुनहित मिलत सुहागा, देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया है। जिस प्रकार से सोने में, बच्चों आप लोगों ने ऐसे सामने तो कभी नहीं देखा होगा, पर आप YouTube पे आप चाहे तो देख सकते हैं किस तरह से जब सोना मिलता है, जब सोना लोग ढूंढते हैं कोयले की खान में या फिर इस तरह से जहाँ सोना प्राप्त होता है, वहाँ पर सोना देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई बस आर्टिफिशियल कोई चीज़ है, कोई गंदा सा पीला, थोड़ा सा पीला रहेगा और बाकी देखने में बहुत गंदा सा लगेगा। लेकिन सुनार लोग क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं, उसको अपनी भट्टी में पकाते हैं, उसको पूरा एक लिक्विड फॉर्म बनाते हैं, फिर बिस्किट का फॉर्म बनाते हैं, उसके बाद ज्वेलरी बनती है। मुझे याद है एक बार मेरा एक झुमका था, झुमके का जो कड़ी टूट गई थी, मैं एक सुनार के पास गई थी जुड़वाने के लिए। सुनार ने जोड़ा और जोड़ के उसको जब वो आग जलाकर जोड़ा तो उसको पूरा जो कुंडी है उसके पूरा काला काला हो गया। तो मेरे सामने एक पदार्थ निकाला, उसको सुहागा कहते थे, सुहागा पदार्थ निकाला। देखने में कुछ डिटर्जेंट पाउडर जैसा लगता है, लेकिन थोड़ा सा गंदा, जैसा लगता है कि कुछ केमिकल और पता नहीं क्या क्या गिर गया है। वो उसको निकाल के पॉलिश करता है और इतनी ज़्यादा चमक जाता है, इतना साफ हो जाता है एक सुहागे पदार्थ से। तो वो खुद, और जब झुमका जब साफ हो गया एकदम इतना ज़्यादा शाइन करना, चमकने लगा। तो रैदास जी कह रहे हैं कि मैं साधारण सा क्या हूँ, एक साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन आपके संपर्क में यानी ईश्वर के संपर्क में आने से मेरा मूल्य भी बढ़ गया। जिस प्रकार से सुहागा से सोने को चमकाया जाता है, वह उसी प्रकार से आपकी भक्ति और आपके सानिध्य से मेरे अंदर भी चमक आ गई है, एक आकर्षक बन गया है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में मेरी ख्याति हो गई, लोग मुझे पहचानने लगे, लोग मुझे जाने लगे। इसका मूल भाव है प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यानी प्रभु यहाँ पर रैदास जी कह रहे हैं कि आप स्वामी हैं और मैं दासा हूँ, यानी आपका एक दास हूँ, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो रैदास जी हैं उनकी दास से भाव की भक्ति है, तो अपने आप को दास मान रहे हैं, गुलाम मान रहे हैं, और ईश्वर को क्या मान रहे हैं, अपना स्वामी मान रहे हैं। और ऐसी भक्ति यानी ऐसे ही दास से भाव की भक्ति, दास भाव की भक्ति रैदास जी करते हैं, ईश्वर को इसी प्रकार से वो पूजते हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा, इसी प्रकार की भक्ति रैदास जी करते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आज का पाठ पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। इसकी आप अच्छी तरह से पुनरावृत्ति करें और अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।